तभी वो नोटिस करता है कि उसके हाथों पर जो दाने थे वो अब काफी कम हो गए हैं। लोग उसकी ताकत देखकर हैरान हो जाते हैं और उसे रिकॉर्ड करने लगते हैं। इसी दौरान कहानी एक दूसरी लड़की पर जाती है जो एक खतरनाक गैंग से भाग रही होती है। वो पूरी ताकत से दौड़ती है और एक सुनसान जगह पर पहुंच जाती है जहां गैंग उसे घेर लेती है और सरेंडर करने को कहती है। लड़की हंसते हुए कहती है कि वो उन्हें जानबूझकर यहाँ लाई है क्योंकि यहाँ कोई सीसीटीवी नहीं है और कोई उसे देख नहीं पाएगा। अचानक उसके हाथों से आग निकलने लगती है और पूरा इलाका जल उठता है। तब पता चलता है कि उसके पास भी सुपरनैचुरल पावर है और वो आग को कंट्रोल कर सकती है। वो गैंग के लोगों की तरफ बढ़ती है और उन्हें जलाने ही वाली होती है। गैंग उस पर हमला करते हैं लेकिन वो आसानी से हर वार से बच जाती है। वो एक एक करके उन्हें बेरहमी से मारती है, किसी की हड्डियां तोड़ देती है और कोई भी उसे छू तक नहीं पाता। उसकी ताकत देखकर सब डर जाते हैं और वहाँ से भाग जाते हैं। लड़की खुश हो जाती है और सोचती है कि अब वो सेफ है, लेकिन तभी अचानक गैंग की लीडर वहाँ पहुँच जाती है। उसका नाम ख्वाना होता है। देखने में वो क्यूट लगती है लेकिन असल में बहुत खतरनाक होती है। ख्वाना उसके पास आती है, उसे सरेंडर करने को कहती है और उसके दूसरे पावर्ड दोस्तों के बारे में पूछती है। लड़की मना कर देती है और पूरी ताकत से हमला करने की तैयारी करती है। तभी ख्वाना हंसती है, अपनी अम्ब्रेला खोलती है और अचानक मौसम बदल जाता है। बारिश शुरू हो जाती है। तब पता चलता है कि ख्वाना के पास भी सुपरनैचुरल पावर है और वो मौसम को कंट्रोल कर सकती है। लड़की जो देखती है उससे चौंक जाती है। बारिश की वजह से उसकी आग वाली पावर बुझने लगती है। गैंग इस मौके का फायदा उठाती है, उसे पकड़ लेती है और अपने साथ ले जाती है। बाद में उसे जमीन के नीचे बने एक सीक्रेट लेबोरेटरी में कैद कर दिया जाता है ताकि उस पर एक्सपेरिमेंट्स किए जा सके। इसके बाद कहानी उसकी दोस्तों पर जाती है। उनके पास भी उसी तरह सुपरनैचुरल पावर्स होती है। वो परेशान हो जाते हैं क्योंकि उनकी दोस्त अभी तक वापस नहीं आई होती। उन्हें शक होता है कि गैंग की लीडर ज्वाना ने ही उसे अगवा किया है। सब लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अब क्या किया जाए। तभी उन्हें सांग का वो वीडियो दिखता है जिसमें वो बस को गिरने से बचाता है। उसकी ताकत देखकर वो सब हैरान रह जाते हैं और कहते हैं कि यही इंसान उनकी मदद कर सकता है। वो फैसला करते हैं कि ख्वाना को हराने और अपनी दोस्त को बचाने के लिए उन्हें सांग को ढूंढना होगा क्योंकि वही ऐसा कर सकता है। लेकिन उसी समय सैंग पुलिस स्टेशन में बंद होता है। वो समझ नहीं पाता कि पुलिस ने उसे क्यों पकड़ा जबकि उसने बच्चों की जान बचाई थी। वहाँ वो कुछ क्रिमिनल्स को उसके बारे में बातें करते सुनता है। वो कहते हैं कि बस गिराने वाला वही था और उसी ने हादसा करवाया। वो लोग उसका मजाक उड़ाते हैं और उसे कमजोर कहते हैं। सैंग खुद का बचाव नहीं कर पाता क्योंकि उसके पास पैसे नहीं होते। तभी उसे अपने फादर का दिया हुआ कार्ड याद आता है। वो उस अमीर लड़की को फोन करता है। जब वो फोन उठाती है और उसका नाम सुनती है तो उसे भरोसा दिलाती है कि वो उसकी मदद करेगी। वो सच में उसकी बेल भर देती है और सैंग को बाहर निकलवा लेती है। सैंग राहत महसूस करता है लेकिन बाहर उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स इंतजार करते दिखते हैं। वो उनसे बचने के लिए पीछे वाले दरवाजे से निकलने का फैसला करता है। वो अमीर औरत बाहर उसका इंतजार कर रही होती है और उसे गाड़ी में बैठा कर ले जाती है। रास्ते में सैंग उसका धन्यवाद करता है लेकिन वो उसे बताती है कि उसके फादर पर अरबों डॉलर्स का कर्ज है और ये सब चुकाना होगा। ये सुनकर सैंग घबरा जाता है। वो कहता है कि उससे गलती हो गई जो उसने फोन किया और उससे गाड़ी रोकने को कहता है। वो बोलता है कि वो तो $1 मिलियन का फ्लैट भी नहीं खरीद पा रहा, फिर इतना बड़ा कर्ज कैसे चुकाएगा। लेकिन वो कुछ कर पाता उससे पहले ही अमीर औरत उसे बेहोश कर देती है और अगवा कर लेती है। इसी समय ख्वाना अपने सीक्रेट लेबोरेटरी में सांग का वीडियो देख रही होती है और उसे पकड़ने का फैसला करती है। पता चलता है कि वो पावर्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उनकी पावर्स चुरा लेती है। वो फायर पावर वाली लड़की के पास जाती है और उससे उसकी ताकत छीन लेती है। ख्वाना हंसती है और साफ दिखता है कि वो किसी खतरनाक प्लान पर काम कर रही है। कुछ देर बाद सैंग होश में आता है। उसके सामने वही अमीर औरत खड़ी होती है। वो उसे पैसे देती है और कहती है कि अपनी सुपरनैचुरल पावर इस्तेमाल करके दिखाए। सैंग मना कर देता है। तभी उसके गार्ड्स उस पर हमला कर देते हैं और उसे बुरी तरह पीटते हैं। उसके चेहरे और शरीर पर गंभीर चोटें आ जाती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। मजबूर होकर सैंग पैसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो पावर इस्तेमाल करता है उसकी सारी चोटें तुरंत ठीक हो जाती है। ये देखकर वो गुस्से में आ जाता है और सोचता है कि अब वो इन्हें उनकी औकात दिखाएगा। वो कहता है कि वो अपनी पावर दिखाएगा। सैंग पैसे जेब में डालता है और गार्ड्स पर हमला कर देता है। उसकी एक एक पंच इतनी जोरदार होती है कि लोग दूर जा गिरते हैं। सब उसकी ताकत देखकर डर जाते हैं लेकिन अचानक उसके पैसे खत्म हो जाते हैं। उसे थकान महसूस होती है और वो जमीन पर गिर पड़ता है। अमीर औरत को यकीन हो जाता है कि वो सच में सुपरनैचुरल है। वो गार्ड्स को बाहर भेज देती है और उससे बात करती है। वो बताती है कि वो उसके फादर से प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी लेकिन उसके फादर ने मना कर दिया। अब वो सैंग को अपनी बेटी से शादी करने का ऑफर देती है ताकि एक पावर्ड बच्चा पैदा हो।
बदले में वो उसके फादर का सारा कर्ज माफ कर देगी और उसे अमीर बना देगी। संग ये सुनकर हैरान हो जाता है लेकिन मना कर देता है। वो कहता है कि वो ऑलरेडी एंगेज्ड है और अपनी फियांसे से प्यार करता है। तभी उसे जमीन पर $1000 मिलते हैं। वो उन्हें उठाता है और पावर इस्तेमाल करके खिड़की से उड़कर भाग जाता है। अमीर औरत हंसती क्योंकि उसे भरोसा है कि जब उसके पैसे खत्म होंगे वो फिर लौट आएगा। संग थका हुआ घर पहुंचता है। वहाँ मिन्सू उसका इंतजार कर रही होती है और गुस्से में होती है। उसने बस वाला वीडियो देख लिया होता है। वो उससे पूछती है कि इतने पैसे कहाँ से आए। संग घबरा जाता है और सच बता देता है कि उसने पैसे अपनी मदर से लिए थे ताकि फ्लैट खरीदा जा सके। वो माफी मांगता है और कहता है कि बच्चों को खतरे में देखकर वो उन्हें छोड़ नहीं सका। मिन्सू नाराज हो जाती है क्योंकि उसने शादी के फ्लैट के पैसों की कुर्बानी दे दी होती है। जिस फ्लैट में वो शादी करने वाले थे उसी को लेकर मिन्सू उससे रिश्ता तोड़ने का फैसला करती है। वो रोते हुए उसे छोड़कर चली जाती है। सैंग उसके पीछे भागता है लेकिन उसे पकड़ नहीं पाता। तभी अचानक जोरदार एक्सप्लोजन होता है और जिस बिल्डिंग में सांग रहता था वो पूरी तरह तबाह हो जाती है। सड़क पर उसे गैंग के 2 लोग दिखते हैं। उसे समझ आ जाता है कि वो उसी को ढूंढ रहे हैं और उन्होंने ये सब इसलिए किया ताकि उसके पास कोई पैसे न बचे। सैंग डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो भागते भागते जंगल में बने एक पुराने अबैंडन्ड हट तक पहुँच जाता है और वहीं छुपने का फैसला करता है। वो बहुत उलझन में होता है और समझ नहीं पाता कि अब क्या करे। वो मिन्सू को कॉल करता है ताकि उसका हाल जान सके, लेकिन वो न कॉल उठाती है और न मैसेजेस का जवाब देती है। सैंग और ज्यादा परेशान हो जाता है और तय करता है कि अगले दिन जाकर उसे गैंग से सावधान करेगा। अगले दिन मिन्सू अपनी दोस्त की शादी में शामिल होने एक होटल जाती है। वहीं से गैंग की लीडर जोआना उस पर नजर रखे होती है। वो गैंग को आदेश देती है कि मिन्सू को अगवा कर लिया जाए क्योंकि वही रास्ता है जिससे सैंग तक पहुंचा जा सकता है। गैंग उसके कहने पर होटल में जोरदार एक्सप्लोजन कर देती है। मिन्सू डरकर वहां से भागने की कोशिश करती है लेकिन आग उसे चारों तरफ से घेर लेती है। कुछ ही देर में आग की खबर हर जगह फैल जाती है। किस्मत से संग ये खबर देख लेता है और समझ जाता है कि मिन्सू खतरे में है। वो उसे बचाने का फैसला करता है लेकिन उसके पास पावर इस्तेमाल करने के लिए पैसे नहीं होते। मजबूर होकर वो बैंक जाता है, अपनी सारी बचत निकालता है और पूरी ताकत से होटल की तरफ दौड़ पड़ता है ताकि समय रहते मिन्सू तक पहुंच सके। मिन्सू आग के बीच फंसी होती है। छत टूटकर गिरने ही वाली होती है। वो डर जाती है और उसे लगता है कि उसका अंत करीब है। तभी संग ठीक समय पर पहुंच जाता है। वो उसके सामने खड़ा होकर गिरती हुई छत को पकड़ लेता है और पूरी ताकत से उसे दूर फेंक देता है। फिर वो मिन्सू को गले लगाकर उसे शांत करता है और वादा करता है कि वो उसकी जान की कीमत पर भी उसकी रक्षा करेगा। मिन्सू उसे धन्यवाद देती है, रोने लगती है और पूछती है कि पैसे कहाँ से लाया। सैंग बताता है कि उसने बैंक से सारे पैसे निकाल लिए। मिन्सू घबरा जाती है लेकिन सैंग कहता है कि ये वक्त पैसों की बात करने का नहीं है। संग दीवार पर जोर जोर से वार करता है, एक बड़ा रास्ता बना देता है और लोगों को बाहर निकालता है। फिर वो वापस मिन्सू के पास आता है, शादी का फॉर्म दिखाता है और कहता है कि इससे बेहतर मौका नहीं हो सकता। वो उससे शादी के लिए प्रपोज करता है। मिन्सू खुश हो जाती है, उसे गले लगाती है और हाँ कह देती है। दोनों बाहर निकलने ही वाले होते हैं कि अचानक गैंग का एक गार्ड सामने आ जाता है जिसके पास भी सुपरनैचुरल पावर होती है। पता चलता है कि जोआना ने उसे आग वाली लड़की की पावर दे दी है। गार्ड हाथ में गैस पाइप लिए उन्हें खत्म करने आता है। संग उसका सामना करने का फैसला करता है। वो अपनी जैकेट उतारता है और उस पर हमला करता है लेकिन गार्ड उसके हमलों से बच जाता है और आग से उसके चेहरे को जला देता है। सौभाग्य से सैंग के पास अब भी कुछ पैसे बचे होते हैं और उसकी चोटें ठीक हो जाती हैं। वो आखिरी $100 पकड़कर पूरी ताकत से उस पर हमला करने का फैसला करता है लेकिन गार्ड उससे भी ज्यादा ताकतवर निकलता है। गार्ड के पास बेहद खतरनाक पावर होती है। वो आग से सैंग पर हमला करता है और उसे दूर फेंक देता है। फिर उसे पकड़कर सीक्रेट लेबोरेटरी ले जाने की कोशिश करता है। मिन्सू उसे बचाने के लिए गार्ड पर पत्थर फेंकती है ताकि उसका ध्यान हटे। गार्ड गुस्से में आ जाता है और पहले मिन्सू को मारने का फैसला करता है। मिन्सू डर जाती है और उसे लगता है कि अब सब खत्म हो गया है लेकिन सांग ठीक समय पर होश में आ जाता है। वो एक बड़ा पत्थर उठाकर गार्ड पर फेंकता है और आखिरकार उसे हरा देता है। वो आग के बीच से बाहर निकलता है और पैसों से भरा बॉक्स पकड़कर अपनी चोटें ठीक करता है। जैसे ही पैसे खत्म होते हैं उसे फिर से कमजोरी महसूस होने लगती है। मिन्सू उसे गले लगा लेती है और समझ नहीं पाती कि उसे कैसे बचाए। तभी कुछ अच्छे सुपरनैचुरल लोग वहाँ पहुँचते हैं। वो दीवार तोड़कर अंदर आते हैं। सैंग उन्हें देखकर हैरान हो जाता है लेकिन वो उसे शांत करते हैं और बताते हैं कि वो उसके फादर के दोस्त हैं। वो सैंग को पैसे देते हैं ताकि उसकी जान बच सके और उसे अपने हाइड आउट में ले जाते हैं जहाँ वो आराम कर सके। वहाँ सांग को आग वाली घटना का सपना आता है। वो डरकर उठ जाता है और देखता है कि वही पावर्ड आदमी सामने बैठा है जिसने उसे बचाया था। वो अपना परिचय देता है
और बताता है कि वो एक लॉयर है और उसकी पावर उसे दीवारों के आर पार जाने की ताकत देती है। फिर वो सैंग को मिन्सू के पास ले जाता है। वहाँ एक और पावर्ड लड़की होती है। वो बताती है कि वो एक कुक है और उसकी पावर से वो दूर से ही चीजों को हिला सकती है। संग ये सब देखकर दंग रह जाता है। उसे यकीन नहीं होता कि उसके जैसे और भी लोग हैं। आखिर में वो लोग संग को अपने टीम में शामिल होने का प्रस्ताव देते हैं। वो लोग उसे टीम में शामिल होने को कहते हैं ताकि सब एक दूसरे की मदद कर सके, लेकिन सैंग मना कर देता है क्योंकि वो उन पर भरोसा नहीं करता। वो मिन्सू को लेकर जाने का फैसला करता है, लेकिन फिर याद आता है कि उसका घर जल चुका है और अब उसके पास रहने की कोई जगह नहीं है। तभी लॉयर उसे अपने साथ चलने को कहता है और सब लोग एक सीक्रेट जगह पर जाते हैं जो जमीन के नीचे होती है। वहाँ कुक अपनी पावर इस्तेमाल करती है और बिना छुए ही भारी बॉक्सेस हिला देती है और रास्ता खोल देती है। ये देखकर सैंग हैरान रह जाता है और उसे यकीन हो जाता है कि वो लोग सच बोल रहे हैं। लॉयर उसे सब कुछ समझाता है। वो बताता है कि ये गैंग बहुत अमीर लोग हैं जिनके पास हर चीज है सिवाय सुपरनैचुरल पावर्स के। इसी वजह से वो पावर्ड लोगों को पकड़ते हैं और उनकी ताकत छीन लेते हैं। वो जोआना की फोटो दिखाता है और बताता है कि वो पावर्ड लोगों पर एक्सपेरिमेंट्स करती है और उनकी पावर्स चुरा लेती है। वो सैंग को वार्न करता है कि जोआना अब उसे ढूंढ रही होगी और उसे अगवा करना चाहेगी। संग डर जाता है और समझ नहीं पाता कि क्या करे। वो छुपने का सोचता है, लेकिन लॉयर कहता है कि छुपना कोई सोल्यूशन नहीं है क्योंकि जोआना उसे आसानी से ढूंढ लेगी। वो समझाता है कि सांग को ट्रेनिंग लेनी होगी और अपनी पावर बढ़ानी होगी क्योंकि वही अकेला है जो गैंग को हरा सकता है। संग फिर भी मना कर देता है। वो कहता है कि वो बस शांति से जिंदगी जीना चाहता है। वो मिन्सू को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी लॉयर उसे बच्चों वाले बस इंसिडेंट की याद दिलाता है। वो कहता है कि वो जानता है कि संग दिल से अच्छा इंसान है और लोगों की मदद करना चाहता है। अगर वो अब भागा तो पूरी जिंदगी डर में जिएगा। ये बातें सैंग को अंदर तक छू जाती हैं और वो सोच में पड़ जाता है। उस वक्त सैंग को अपनी जिम्मेदारी का एहसास होता है। वो अपने फादर की आखिरी बात याद करता है और फैसला करता है कि वो अपनी पावर का इस्तेमाल लोगों की मदद करने और बुराई को हराने के लिए करेगा। इसी दौरान एक पुलिस ऑफिसर उस होटल में पहुंचता है जहां आग लगी थी। उसे समझ नहीं आता कि आग कैसे फैली। जब वो सीसीटीवी फुटेज देखता है तो मिन्सू को खड़ा देखता है और नोटिस करता है कि वो भागने की कोशिश नहीं कर रही थी। उसे शक होता है कि मिन्सू कुछ जानती है और वो उससे पूछताछ करने का फैसला करता है। इसके